अरीबा चिड़िया के दो बच्चे थे। वो बाजार से अपने बच्चों के लिए गाजर लेकर आती है और अपने बेटे रायका और रायबा दोनों को वो गाजर खाने के लिए देती है। रायका जल्दी जल्दी गाजर को खाने लगती है और रायबा पीछे खड़े होकर देख रहा था। वाह, कितना मीठा गाजर है, खाकर तो मजा ही आ गया। रायबा, तुम भी खाकर देखो, कितना मीठा गाजर है। नहीं भाई, मुझे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, मैं बाद में खाऊंगा गाजर, आप खा लो। बेटा रायबा, आप भी खा लो, आपको भी बहुत भूख लगी होगी, आपने बहुत पहले ही खाना खाया। फिर रायका गाजर लेकर उड़कर दूसरी दिशा में जाती है पानी पीने के लिए। रायबा बेटा, आप कुछ गाजर जमा कर ले, उसके बाद फिर हम घर चलेंगे। रायबा जल्दी जल्दी से गाजर तोड़ तोड़ कर जमा कर लेती है। गाजर तोड़ने के बाद फिर अरीबा चिड़िया और उनके बच्चे दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों नदी पर एक नए कपड़े की दुकान खोले थे और वो हर जंगल में जा जाकर उस कपड़े की दुकान की प्रचार करते हैं। गोरी कौवी चील के पास जाती है और चील से कहती है, चील भैया, आपको नए कपड़े लेना है तो आप हमारी दुकान पर आ जाए। फिर चील उसे एक पोटली में पैसे देता है और उन्हें नए कपड़े पहुंचाने के लिए कहता है। कालू कौवा कपड़े की पोटली अपने गधे पे रखकर गोरी कौवी से पैसे मांगने लगता है। गोरी, कहाँ हो? मुझे रास्ते में कुछ खर्च के लिए पैसे चाहिए, आप हमें पैसे दे दो। हो सकता है रास्ते में हमें कभी किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है, उसके लिए हमारे पास पैसे का होना बहुत जरूरी है। पैसे लेने के बाद कालू कौवा उस गधे पर बैठकर फिर चला जाता है और कपड़ा पहुंचाकर वापिस नदी के पास आता है। नदी के पास पहुंचकर कालू कौवा गधे को दरख्तों से बांधना भूल जाता है और खुद अपने कामों में बिजी हो जाता है। इधर गधा मौका पाकर भागने लगता है और भागते भागते उसे रास्ते में एक बहुत बड़ा मटर का खेत दिखता है। उसे खेत में वो जाकर खाने लगता है। अरीबा चिड़िया के बच्चे भी वहीं पे थे। अरीबा चिड़िया के बच्चे उन गधे को वहां से भगाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। वो कभी उड़कर उस तरफ जाता तो कभी उस तरफ जाकर शोर मचाता था, लेकिन गधा भागने का नाम नहीं ले रहा था। वो तो बस अपनी भूख बुझाने में लगा, रायका की बातों को बिल्कुल अनसुनी कर रहा था। भागो भागो, क्यों नुकसान कर रहे हो तुम, ये तुम्हारे खाने की चीजें नहीं है, ऐसे रायका बोलती है। फिर भी वो गधा मटर खाते के खाते ही रह जाता है। फिर रायका उड़कर अपने घर जाती है और अरीबा चिड़िया से कहती है, मम्मा मम्मा, वो गधा पड़ोसी के खेत के सारे मटर खा जाएंगे। मैंने उन्हें बहुत भगाने की कोशिश की है, लेकिन वो मुझसे भाग नहीं रहा है, प्लीज आप चले वहाँ। फिर अरीबा चिड़िया एक बड़ा सा डंडा लेकर उस खेत की तरफ आती है और उस खेत के पास पहुंचती है। गधे, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, दूसरे को खेत को ऐसे उजाड़ते हुए। उन्होंने कितने मेहनत से इसमें मटर के पेड़ लगाए थे और उनकी सिंचाई की, और तुम्हें जरा सा भी हया नहीं है, तुम सारे के सारे कैसे खाए जा रहे हो। चलो भागो यहाँ से, जाओ यहाँ से जल्दी, नहीं तो तुम्हें बहुत मार पड़ेगी। फिर गधा वहाँ से वापिस चला जाता है और गधा कालू कौवा के पास जाकर खूब सिसक सिसक कर रोने लगता है और कालू कौवा से सारी बातें बताता है। फिर कालू कौवा उस गधे पर बैठकर वापिस उस खेत की तरफ जाता। अरीबा चिड़िया वहीं उसी मटर के खेत के पास बैठी हुई थी। फिर वहाँ कालू कौवा पहुँचता है। अरीबा चिड़िया, तुमने मेरे गधे को इतना क्यों डांटा है, वो बेचारा कितना रो रहा था, वो बेजुबान है, उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसीलिए वो आकर थोड़े से मटर खा लिए हैं, फिर तुमने उसे इतना क्यों डांटा है। कालू भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, इतनी मेहनत से हमारे पड़ोसी पक्षी ने ये अपने खेतों में मटर उगाए हैं और उन्होंने कहा है मुझे देखने के लिए, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनके मटर के खेत की देखभाल। और आप कह रहे हैं कि हम इन्हें गधे को खाने देते, ऐसा भी होता है क्या, कोई भला अपनी चीज किसी को ऐसे ही दे देता है।
फिर कालू कौवा गुस्से में आकर के उस खेत से बहुत सारे गाजरे तोड़ लेता है और अपने गधे पे बैठकर वापस जंगल की तरफ लौट जाता है। मम्मा मम्मा, हम इतनी मेहनत से इन खेतों की रखवाली कर रहे हैं, मैं कभी भी किसी पक्षी या किसी जानवर को इस खेत में नहीं आने दूंगा। हाँ मम्मा, रायका बिल्कुल सही कह रही है। अगर ऐसे ही आकर सब खाते जाएंगे तो फिर ये खेत पूरा का पूरा खाली हो जाएगा और हमें कुछ भी फायदा नहीं होगा। वो तीनों माँ बेटा ऐसे ही वहाँ पे बातें कर रहे थे। फिर कुछ ही देर के बाद अरीबा चिड़िया के दोनों बच्चे जंगल की तरफ उड़कर जाते हैं। तभी रास्ते में उसे गन्ने का खेत दिखाई देता है। वो दोनों वहाँ से एक गन्ने तोड़ लेते हैं और वो गन्ने तोड़कर उस गधे को दे देते हैं। गधा बेचारा बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और इन दोनों भाई बहन को देखकर खूब जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे ओ गधे, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? हमने तो तुम्हारा भला क्या है, तुम्हें खाने के लिए गन्ने ला कर दिए हैं, फिर भी तुम चिल्लाए जा रहे हो। फिर उस गन्ने को गधे उठाकर उधर फेंक देता है। फिर रायका और रायबा दोनों गधे से दोस्ती कर लेते हैं। क्या आप हमारे दोस्त बनोगे? अगर आप मेरे दोस्त बनेंगे तो हम रोज आपको अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए देंगे और फिर आप मुझे अपने पीठ पे बैठ के घुमाना। ठीक है, तो आज से हमारी और तुम्हारी दोस्ती पक्की हो गई। फिर गधे को बहुत भूख लगी थी। वो फिर खेतों की तरफ निकलता है। इधर ये दोनों भाई बहन को बहुत मजे आ रहे थे कि अब तो हम गधे पर बैठकर उनकी सवारी करेंगे। गधा जिस खेत में जा रहा था वहाँ पे खेत वाला आदमी भी मौजूद था। वो गधे को डरने लगता है और फिर उस आदमी को ये लगता है कि ये गधा तो हमारी सारी फसलें को बर्बाद कर देगा, इसीलिए वो गधे के ऊपर पत्थर फेंकने लगता है। गधा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। गधे की चिल्लाने की आवाज बहुत दूर दूर तक जाती है। कालू कौवे के कानों में भी गधे की आवाज पहुँचती है। कालू कौवा भी वहाँ उस आदमी के पास पहुंच जाता है और उस आदमी से पूछने लगता है, आपने मेरे गधे पे क्यों पत्थर मारे हैं? देखो मेरे गधे कितना रो रहे हैं। कालू कौवा की ऐसी बातें सुनकर उस आदमी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो कौवे पर भी पत्थर बरसाने लगता है। कालू कौवे, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? तुम अपना गधा ऐसे ही यूं ही खोलकर दूसरे को खेतों में भगा देते हो और ऊपर से उसकी तरफदारी करने आते हो। आज के बाद दोबारा तुम या तुम्हारा गधा इधर मेरे खेतों में अगर मैंने अपने खेतों में देखा तो फिर तुम दोनों को रस्सी से बांध करके मैं मारूंगा। फिर कालू कौवा उस आदमी से मिन्नतें समाजत करने लगता है, उनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और वहाँ से डर के मारे अपने गधे पे सवार होकर वापस जंगल में भाग जाता है।